हेलो दोस्तों, तो आज की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं बिजनौर के एक सैफ और सोफिया की कहानी। सैफ और सोफिया की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो आप ज़रूर ध्यान से पूरी सुनिएगा कहानी। और थोड़ी सी आपको क्लिप तो देख के समझ में आया होगा कि सोफिया कितनी खतरनाक थी, तो आपको इसका अंदाज़ा मिल गया होगा। तो आप देखिएगा आगे इसकी सैफ और सोफिया की पूरी कहानी। इस वीडियो में देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ पूरी कहानी। हाँ तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए मैं आपको कहानी से शुरुआत करता हूँ। तो सैफ और सोफिया उत्तर प्रदेश के बिजनौर गांव के रहने वाले थे। सैफ एक काम करने वाला बंदा था जो हमेशा ड्यूटी से आता था और जाता था। तो उसके जहाँ से ड्यूटी करता था वहीं पास में ही एक दुकान था जहाँ पर सोफिया भी थी। सोफिया काम करती थी दुकान पे, किसी दूसरे की दुकान पे। सैफ को देखकर 2-3 बार देखा, अट्रैक्शन हुआ, उसको प्यार हुआ उससे, लेकिन उसने कभी कहा नहीं उससे। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होते होते सोफिया भी देखने लग गई कि मतलब सैफ मेरे को देख रहा है। तो लड़की लोग भी जान जाते हैं कि कौन देख रहा है, कौन हमको बार बार देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन लाइन मार रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वो देख के समझ गई कि मेरे को देख रहा है करके। तो सोफिया थोड़ी चालाक थी, तो उसने पहले ही मतलब उससे वो भी बातचीत करने के लिए तैयार हो गई, वो भी बातचीत करने लग गई। तो फिर उसको देख के सैफ आगे बढ़ा। हाँ ठीक है, बातचीत होने लग गया, दोनों में धीरे धीरे बातचीत चालू हो गया। बातचीत चालू होने के कुछ दिन बाद सैफ ने प्रपोज किया, सोफिया ने भी हाँ बोल दिया। दोनों का रिलेशनशिप चलने लग गया। कुछ दिन तक अच्छा खासा चला, दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त चला, अच्छे से चला, सब कुछ चला। तो सैफ, लेकिन सोफिया थोड़ी बदमाश टाइप की लड़की थी, थोड़ी चालू थी, दिमाग से बहुत होशियार थी। तो उसकी कुछ गंदी आदतें भी थी जो धीरे धीरे मतलब सैफ को मतलब मालूम होने लग गया था। शादी से पहले ही उसको मालूम चलने लग गया था कि ये लड़की थोड़ी बदमाश टाइप की है। लेकिन सैफ फिर उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लग गया, लेकिन सोफिया उससे पीछा छुड़ाने का नाम नहीं ले रही थी। तो सोफिया जान गई कि मतलब अब सैफ मेरे से पीछा छुड़ाएगा करके। तो उसने उसको शादी के लिए जोर देने लग गई कि मेरे से शादी करो, जल्दी शादी करो करके। तो शादी करने के लिए तैयार हो गया सैफ, और सोफिया परेशान करने के बाद फिर शादी करने के लिए तैयार करवा ली उसको। अब दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। तो सोफिया होशियार थी, वो जाके कोर्ट मैरिज करवाई। दोनों का कोर्ट मैरिज हुआ, शादी हुआ दोनों का धूमधाम से अच्छे से। जैसे मुस्लिम धर्म में शादी होता है वैसा पूरी रीति रिवाज से शादी हुआ दोनों का। अब ये शादी के बंधन को कोई तोड़ भी नहीं सकता था। अब अच्छा खासा शादी हुई है, तोड़ सकते हैं तलाक वलाक लेके, लेकिन सोफिया मतलब बहुत दिमाग वाली थी, लड़की चालू थी। तो फिर उसने क्या किया, सैफ को फंसाया, बढ़िया शादी वादी हुआ दोनों का। शादी होने के कुछ दिन बाद सोफिया ने अच्छे से रही, 3-4 दिन अच्छे से रही, खिलाई पिलाई, बनाई धनाई, नए नए दुल्हन जैसे करती है वो सब कुछ करी। लेकिन कुछ दिन बीतते थे, 1 महीने बाद सोफिया ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। सोफिया बहुत ही मतलब रूडली बिहेव करने लग गई उससे। तो क्या बोलते हैं, सोफिया की गंदी आदतें क्या क्या थी, सिगरेट पीना, दारू पीना, तंबाकू खाना जो आदमी खाता है वो भी खाती थी वो। तो ये सब की गंदी आदतें थी, प्लस वो गंदी आदतें थी लेकिन वो छुप के नहीं, वो अपने पति से मंगाने लग गई। सोफिया जो थी सैफ से अब मंगाने लग गई कि मतलब मेरे लिए लेके आओ, तो ये तंबाकू लाओ, दारू लाओ, बियर लाओ, सिगरेट लाओ, गुटखा लाओ, ये सब मंगाने लग गई। नहीं लाओगे तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम्हारे पर केस करूंगी, तुम्हारे पर दहेज प्रथा केस डालूंगी। तो बेचारा डर के मारे, वो भी डर गया। सीधा साधा लड़का था एकदम, वो कभी ये सब झंझट में फंसा नहीं था। तो जो नहीं फंसा रहेगा वो लड़का सीधा साधा तो अच्छे से डर जाता है भाई, कोई भी हो। तो डर गया वो। डरने के बाद फिर गया वो, अच्छा का उसके लिए डेली लेके आया, 1 महीना 2 महीना हो जाए, डेली लेके आए। तो अब वो परेशान हो गया। और ये सब करने के बाद वो रात में उसको पकड़ के मारे भी कभी कभी, सोफिया सैफ को मारे। और वो बेचारा कमज़ोर था, पतला सा लड़का था, सीधा साधा लड़का था, उसको हमेशा मारे पीटे मंगाए। बेचारा त्रस्त हो गया। एक बार गया थाने में रिपोर्ट लिखाने, थाने में कि मतलब त्रस्त होने के बाद आदमी जब अब करो या मरो की स्थिति आ जाता है, जब आदमी एकदम लाचार हो जाता है तो अब तो साले को रहना नहीं है बोल के गया वो।
जाके बिजनौर के थाने में गया अपना कंप्लेंट लिखवाने के लिए। मेरी बीवी मुझको मारती है, पीटती है, गुटखा मंगाती है, दारू मंगाती है। थाने वाले उल्टा उसी को डांट के भगा दिए। थाने वाले जानते हो कभी किसी का सब सामने वाले लड़की वालों को सपोर्ट करते हैं, कोई सब महिला का सपोर्ट करते हैं, कोई वो लड़कों का कोई सपोर्ट नहीं करता है कि लड़के भी कभी सही रहेंगे। नहीं, सबको तो दुनिया में सबको लगता है कि लड़के ही गलत हैं, बस लड़कियां ही जो है वही सही है। क्योंकि इस तरह से हो गया है पूरा, हर तरह से हो गया है इस तरह से, इसी वजह से। तो अब क्या है कि मतलब ऐसा हो गया है कि उसको थाने वाले डांट ढपड़ के भगा दिए, तू जा भाई, तू झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है बोल के। अब वो परेशान घर आया, सोच रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर बहुत देर सोचने के बाद उसने दिमाग लगाया कि मतलब मैं कैमरा लगा के रखता हूं, मतलब कुछ सबूत दिखाएगा पुलिस वाले को, तब तो वो लोग यकीन करेंगे। तो उसने एक कैमरा बनाया, कैमरा लगाया और रात में छुप के दीवार के किनारे पे एक छोटा सा कैमरा लगाया कि मतलब मैं जो भी वो पता चले दिखे। और जिस रात वो कैमरा लगाया, अब जो संयोग की बात ये थी कि जिस रात वो कैमरा लगाया उसी रात को उसकी बीवी ने उसको दूध में बेहोशी का गोली मिला के दे दिया। अब बेहोशी का गोली मिला के देने के बाद अब वो गोली मिला के दे दिया, वो पिया बेचारा, सो गया नींद में, एकदम बिंदास हो के सो गया। बिंदास हो के सोने के बाद इसने क्या किया, उसके दोनों हाथ को पलंग से बांध दिया और फिर रात में क्या बोलते हैं दारू पी, फिर गुटखा खाई, दारू पी, एकदम पूरा नशे में धूत हो गए। इसका दोनों हाथ को बांध दी पलंग पे और फिर इसको क्या बोलते हैं चढ़ के इसके सीने पे इसको जगाई, थप्पड़ मार मार के जगाई। फिर सिगरेट पी के इसके प्राइवेट पार्ट पे जलाती थी इसको, और ये बेचारा चीखता तड़पता रहता था, खूब तड़पाई। और लेकिन किस्मत की बात ये थी अच्छी कि उसी दिन रात में इसने क्या बोलते हैं कैमरा लगाया उसी दिन रात में। ये संयोग की बात थी इसकी, बहुत अच्छी बात थी जो लगा, जिस दिन किया उसी दिन वो बेहोशी की दवाई पिला के उसको करवाने लगी। अब रात में हुआ ये कि मतलब उसको प्राइवेट पार्ट पे सिगरेट पी के जलाए, कभी उसके सीने पे बैठ के उसको थप्पड़ मारे, कभी क्या बोलते हैं चाकू लेके उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करे। और वो बेचारा डर के मारे खूब चिल्लाए, रोए, गिड़गिड़ाए उसके पास। तो फिर दूसरे दिन सवेरे वो भी नशे की हालत में वो भी सो गई और ये भी हो गया। फिर सो के उठा सवेरे और फिर गया बिजनौर थाना में पुलिस के पास जाके अपना पूरा वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाने के बाद तब जाके पुलिस वाले को यकीन हुआ कि हाँ इसकी बीवी वही ऐसी टाइप की है। तो पूरे पुलिस फोर्स गई, लेडीज कांस्टेबल गई जो उस थाने में उसको घर से गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने के बाद उसका पुराना पता करने की कोशिश की गई। पुराना पता चला कि मतलब उसका पूरा मोबाइल खंगाला गया, मोबाइल चेक किया गया उसका, पूरा पुलिस वाले ने मोबाइल चेक किया तो पता चला कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। मतलब शादी से पहले भी बहुत सारे इधर उधर लड़के लोग फंसाती थी, ये लड़के लोग से फंसाती थी, उससे फिर पैसा मांगती थी। इसका ये काम ही था, इसका धंधा था ये। इसके साथ प्लस इसकी फैमिली वाले भी मिले थे। ये सोफिया जो फंसाती रखी थी सैफ को, ये खाली एक लाइसेंस बना के एक थप्पड़ लगा के रखने के लिए कि मतलब मेरा एक पति है। उसके आगे उसके पीछे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन उसके जैसे कि बहुत सारे मतलब लड़के लोगों को फंसा के उससे करवा के फिर रात भर उसके साथ रह के फिर उससे पैसे की डिमांड करना, ये सब करना उसका धंधा था। और उसके बाद फिर दारू पीना, उसके फैमिली वाले, उसकी बहन, उसकी बहनोई, उसकी मम्मी, सब यही धंधा में लगे थे, उसकी पूरी फैमिली। तो मतलब बहुत मतलब अगर वो कैमरा नहीं लगाया रहता तो वो आज बचता नहीं, बच गया आज की डेट में, उसके कैश हो गया और वो जेल में चली गई सोफिया और ये बेचारा बच गया। अब जेल में जाने के बाद उसकी सज़ा क्या होगी अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, लेकिन सज़ा होगा उसको अच्छा करता। बाकी इस पूरी स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है मैं ये बताने जा रहा हूँ लास्ट में। इस पूरी स्टोरी से भैया ये सीखने मिलता है, कुछ भी करो आगे पीछे देख के सोच समझ के करो। अगर कुछ डाउट है तो उसको 3-4 बार और रिपीट 10 लोग से पूछो, राय मशवरा लो, तब जाके उस काम को करो। तो देखो भाई, मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानी अच्छी से बता दी आपको, इससे क्या होने वाला, क्या फ़ायदा होने वाला, क्या नुकसान होने वाला ये कहानी से। बाकी वीडियो देखते होगा आपको तो उससे क्या सीख मिलती है वो तो आपको नहीं मिलती होगी। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो देख के आपको क्या सीख मिलता है।
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए दोस्तों, और सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत करता हूँ यार, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।